हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे कि स्वयं सहायता समूह में उद्योग सखी की भर्ती आई है। उद्योग सखी भर्ती के लिए आपको निशुल्क आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी है। एक ग्राम पंचायत में एक उद्योग सखी की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से की जाएंगे। कार्य, चयन प्रक्रिया, चयन योग्यता, उम्र, मानदेय, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, फॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बारे में ही हम आपको पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि उद्योग सखी भर्ती है क्या, उद्योग सखी क्यों बनाई जा रही है और उनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक उद्योग सखी दीदी का चयन किया जाएगा। ये उद्योग सखी दीदी शिक्षित होंगी और इन्हें कम से कम हाई स्कूल और अधिक से अधिक इंटर की शिक्षा प्राप्त की हुई महिलाओं को ही उद्योग सखी के लिए चयन किया जाएगा। जो दीदी उद्योग सखी के लिए चयनित होंगे, उनका कार्य होगा कि वो अपने गांव में जो कम शिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें किसी प्रकार के कार्य में रुचि अगर है, जैसे किसी को दिए बनाने में, भाई दिवाली का पर्व आ रहा है, या मोमबत्ती बनाने में, या फिर किसी प्रकार का कार्य करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनके पास समूह से वो क्या करती हैं, पैसे ले सकती हैं। उसके पास वो उद्योग सखी से मिलेंगी और उद्योग सखी दीदी उन्हें ट्रेनिंग दिलाने का कार्य कराएंगी कि उन्हें कैसे ये कार्य करना है। उसके बारे में गवर्नमेंट से कह करके वो ट्रेनिंग दिलाने का कार्य करेंगे कि वो उन्हें इस कार्य में रुचि है और उन्हें क्या ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो अपने कार्य में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आइए पहले जानते हैं कि उद्योग सखी की भर्ती कैसे होगी। यह भर्ती प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह के द्वारा शुरू की जाएगी। इसमें सिर्फ समूह की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। अगर कोई महिला समूह में जुड़ी है तभी वो यहाँ पर आवेदन कर सकती है। अगर कोई महिला अभी तक समूह में नहीं जुड़ी है और वो उद्योग सखी का फॉर्म भरना चाहती है, तो उसे सबसे पहले समूह में जुड़ना होगा। उसके बाद उद्योग सखी का फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। वही यहाँ पर महिलाएं उस समूह के यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं जो एक सक्रिय समूह होगा तथा सभी समूह के नियमों का पालन कर रही होगी, नियमित बैठक कर रही होगी, नियमित बचत कर रही होगी, नियमित लेन देन कर रही होगी, तभी उसे यहाँ पर ये फॉर्म उद्योग सखी का भर सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उद्योग सखी भर्ती में भाग कैसे मिलेगा और कैसे कोई महिला उद्योग सखी बन सकती है। साथ ही में इसमें क्या आमदनी होगी, क्या क्या कार्य करने होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि उद्योग सखी भर्ती है क्या। तो इस योजना का नाम है उद्योग सखी भर्ती या उद्योग सखी भर्ती योजना 2023। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। वहां पर लिखेंगे उद्योग सखी भर्ती योजना 2023 और आप लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहां से आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। योजना के लाभार्थी सिर्फ समूह की महिलाएं ही होंगी। इसमें महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। मानदेय आप लोगों को कितना मिलेगा, तो आप लोगों को 6,000 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। एक नियमित मानदेय है, लेकिन इसी के साथ में आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप किसी समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने के लिए जाती हैं तो उसमें आप लोगों को कमीशन के तौर पर 500 रुपये जितनी भी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाएंगी उस हिसाब से आप लोगों को दिए जाते हैं। ट्रेनिंग दिलाने के साथ साथ आप लोगों को जितने दिन उस महिला की ट्रेनिंग चलती है उतने दिन आप लोगों को भी वहां पर रुकना पड़ता है। अधिकारी विभाग स्वयं सहायता समूह के अधिकारियों के द्वारा ये नौकरी निकाली गई, तो इसीलिए आप लोगों को सिर्फ समूह की महिलाओं को ही काम कराना है तथा समूह की महिलाएं ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। तथा उसके बाद आइए देखते हैं कि ग्राम संगठन में
से भी इसका लेना देना होगा, क्योंकि ग्राम संगठन की महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई होंगी। तो ग्राम संगठन के अष्टक सूत्र जो होते हैं, अगर कोई महिला उद्योग सखी बनना चाहती है और वो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रही है तो उसे यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी समूह की महिलाओं को यहाँ पर अष्टक नियम और पंचसूत्र नियमों का पालन करना होगा। तो आइए पहले देखते हैं अष्टक नियम होते क्या हैं। ग्राम संगठन में गरीबी अति-गरीब SC ST से जुड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ग्राम संगठन बन रहा है तो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं तो उसमें से आप 5 पदाधिकारियों में से एक महिला SC ST की होनी चाहिए। अगर कोई SC ST की महिला नहीं होती है आपके समूहों में तो वहाँ पर आपकी OBC की महिला को वरीयता दी जाती है। सेकंड पे होता है मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी होना चाहिए। अगर मांग कर रहा है आपका ग्राम संगठन तो समूह को नियमित ही उसे ऋण वापसी करनी चाहिए। मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित निर्वास नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समूह मांग रहा है, सदस्य मांग रहा है तो उसे ऋण देने के लिए अपनी किस्त पर ध्यान देना चाहिए। SC ST सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि प्राथमिकता उपलब्धता देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तहत पैसे दिए जाते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की किसी महिला को दिक्कत आ जाती है तो इन्हें इसके द्वारा लाभ दिया जाता है। ग्राम संगठन में उपलब्ध राशियों का नियमित उपयोग किया जाना चाहिए। अगर ग्राम संगठन में कोई भी पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है, किस किस काम में लगा है, ये सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए। SC ST सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता दी जानी चाहिए। अगर आप लोगों को खाद्य सुरक्षा निधि के तहत कोई पैसा मिल रहा है और कोई SC ST दीदी आप लोगों को मांग रही है, उन्हीं के स्थान पर अगर कोई दूसरी दीदी मांग रही है जो अदर कास्ट की हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा SC ST को दिया जाना होता है। मांग के अनुसार समूह द्वारा बैठक में नियमित ऋण वापसी करना होता है। SC ST सदस्यों का आजीविका स्रोत में जुड़ा होना चाहिए। चैनल पर बने रहने के लिए तथा आगे की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वैसा ही आपके लिए वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। वहां पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। इसके बाद आप लोगों को बताया जाता है कि गरीबी से बाहर किए जाने वाले 13 मानक मानदंड होते हैं, वो क्या होते हैं। क्योंकि समूह जो बना ये गरीब महिलाओं का ही बना हुआ होता है। अगर आप लोग पहचान कर पाएंगे कौन सी महिलाएं गरीब हैं, कौन सी महिलाएं गरीब नहीं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो। तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये महिलाएं गरीब हैं, ये महिलाएं गरीब नहीं हैं। तो आप यहाँ पर आप लोगों को कुछ नियम बताए गए हैं। अगर ये नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो महिलाएं गरीब हैं, और नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं होती हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे देखते हैं। इस भर्ती से कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये महिलाएं, क्योंकि समूह जो है गरीब महिलाओं का है और गरीब महिलाओं के पास पशुपालन और कृषि ही यहाँ पर होती है। क्योंकि ये कम शिक्षित महिलाएं होती हैं तो इस क्षेत्रों में भी इनका बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें की जाने वाली भर्तियों में महिला समूह को कृषि एवं पशुपालन बाजार क्षेत्र भी कमान संभालनी होगी। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों भी कार्य इन्हें करने होंगे। इसी के लिए जो सखी चयनित की जाएगी उन्हें इस क्षेत्र का संचालन करना होगा। इस योजना उद्योग सखी भर्ती प्रक्रिया में चयनित सखियों को सबसे पहले अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही खेती बाड़ी एवं पशुपालन से जुड़े हुए सर्वे करने होंगे। सर्वे में आप लोगों को दिखाना होगा आपके वहाँ पर कितने लोग कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं, कौन कौन सी खेती कर रहे हैं और कौन कौन से जानवरों का पालन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, भैंस गाय, इन सभी बारों में आप लोगों को सर्वे करके देना होगा कि आपके क्षेत्र में किस के लिए ज़्यादा कार्य किया जा रहा हो, उस क्षेत्र में आप लोगों को भी कार्य दिया जाता है। किस क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके तथा किस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं तथा उनके समाधान के विषय पर कार्य करने होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो इसके लिए यहाँ पर उन लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपने यहाँ की सभी प्रकार की दिक्कतों से छुटकारा पाएंगे। इस योजना को सूचीबद्ध तरीके से करने के लिए किसानों को भी इस समूह से जोड़ा जाएगा।
अब इसी के साथ जब उद्योग सखी बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, गांव में समूहों को भी जोड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, पुरुषों को भी समूहों से जोड़ा जाएगा। ये कार्य एक उद्योग सखी को दिया जाएगा, जिससे उनकी फसलों की बिक्री और उत्पादन में उनका लाभ उन्हें पहुंचाया जा सके और उन्हें अपनी फसलों, दूध की समेत अन्य उत्पादों पर भी अच्छी कीमतें दिलाई जा सके। उद्योग सखी क्या करेंगे, यहाँ पर जो गरीब किसान हैं उनका भी समूह बनाएंगे तथा उनकी फसलों को पहले ही सर्वे करके अधिक से अधिक दाम पर बिकवाने का काम करेंगे। उद्योग सखी भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? अगर आपके पास आप एक सशक्त समूह से जुड़ी हुई हैं, आपका समूह एक अच्छा है और आप की शैक्षिक योग्यता पूरी है और आप उद्योग सखी का फॉर्म भरना चाहती हैं, तो आप लोगों के पास ये दस्तावेज होने जरूरी होंगे। आवेदक महिला ग्राम पंचायत से ही चयनित की जाएगी, मतलब आप जिस ग्राम पंचायत में रह रही हैं आप उसी ग्राम पंचायत का फॉर्म भर सकती हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और अपना मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जब सर्वे किया जाएगा तो ऑनलाइन सर्वे करना होगा। आप लोगों को आवेदन कैसे करना होगा, इसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोगों को आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। आप सभी को उद्योग सखी भर्ती आवेदन के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र में चल रहे महिला स्वयं सहायता समूह मुखिया से संपर्क करना होगा। अगर आपका समूह में जुड़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जुड़ी हैं तो आप पहले समूह में जुड़ेंगी, उसके बाद ही फॉर्म भर सकती हैं और वहां से उद्योग सखी भर्ती आवेदन पत्र प्राप्त करके उस आवेदन पत्र को सही ढंग से भरकर संबंधित अधिकारी के पास सभी आवश्यक दस्तावेजों को फोटोकॉपी के साथ में जमा करना होगा। आप सभी आवेदक पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के पश्चात पात्रता पाए जाने पर ही आपको उद्योग सखी के लिए नियुक्त किया जाएगा। आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा ये उद्योग सखी का फॉर्म है। आप लोगों को कुछ यहाँ पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में हमें ये अपने ब्लॉग से प्राप्त हुआ है और इसमें कुछ थोड़ा फोटो खींचने में दिक्कत हुई है, तो आप लोग भी अपने ब्लॉग से भी ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप लोगों को आवेदक का नाम लिखना है। जो महिला यहाँ पे आवेदन करना चाहती वो अपना नाम लिखेगी। सेकंड नंबर पे अपने माता पिता का नाम लिखना है। थर्ड नंबर पर अपनी आयु लिखनी है और आप किस सामाजिक श्रेणी में आती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कास्ट में आती वहाँ पर लिखेंगे। आवेदक का पता एवं मोबाइल नंबर, आप अपना पता और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। आवेदन के समूह का नाम, अपने समूह जिस समूह से आप जुड़ी हैं समूह का नाम लिखेंगी। फिर आप किस ग्राम संगठन से जुड़ी हैं, अगर आपके वहाँ ग्राम संगठन बन गया है तो आपको नाम लिखना है, अगर ग्राम संगठन अभी तक नहीं बना है तो आपको नाम नहीं लिखना है। 8 नंबर पे आप लोगों को बताया जा रहा है संकुल स्त्री संघ का नाम। आप जिस संकुल स्त्री संघ में जुड़ी हैं, संकुल स्त्री संघ का मतलब होता है CLF में। CLF में अगर आप किसी में जुड़ी हुई हैं, क्लस्टर लेबर फाउंडेशन जिसे कहा जाता है, अगर आप किसी में जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पर नाम लिखेंगी। अगर आपके वहाँ भी कोई भी CLF नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। आपके समूह का गठन किस तारीख में हुआ है वो आपके रजिस्टर में लिखा होता है, आप वहाँ से देखकर लिख लेंगे। आवेदक के समूह की बैठक की कुल उपस्थिति, आपके समूह में कितनी बैठकें हुई हैं तथा किस किस बैठक में आप उपस्थित हुई हैं, जितनी बैठकों में आप उपस्थित हुई हैं वहाँ से आप प्रेजेंटी देखकर लिख सकते हैं। आवेदक की अधिकतम शैक्षिक योग्यता, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं ये यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। बैंक शाखा का पूरा नाम, अपने बैंक का अकाउंट का पूरा नाम डालेंगे और IFSC कोड आपके बुक पे लिखा हुआ होता है। ब्रांच, कहाँ की ब्रांच है आप लोगों की, कहाँ पर बैंक स्थित है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। बैंक शाखा में कुल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के खाते, ये आप लोगों को नहीं छोड़ देना है और ये आप लोगों के ब्लॉक में भर लिया जाएगा। आवेदक के घर से बैंक की शाखा की दूरी, आपके वहाँ से बैंक की जितनी दूरी है वो आप लिखेंगे। स्मार्टफोन आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। अगर किसी और का है, पति का है या बच्चों का है तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि किसका है।
समूह में जुड़ने का उपरांत आपको कैसा अनुभव हुआ है? आपको अगर समूह में जुड़ने के बाद अच्छा लगा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना फोटो यहाँ पर लगाएंगे और नीचे सिग्नेचर करके इसके पीछे आप अपने दस्तावेज जैसे कि अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासबुक और अपनी मार्कशीट यहाँ पर 6 पे संलग्न करेंगे और अपना फॉर्म अपने ब्लॉक में जमा कर देंगे। वीडियो देखने के लिए तथा वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य वीडियो भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।